देखिए यहाँ है तराइन का प्रथम युद्ध से बना देंगे ताड़ी। ताड़ी पिए कि नहीं, ताड़ी मतलब सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक या लाभदायक हमको पता नहीं, हम क्या है डाउट में है, ताड़ी पिए कि नहीं। तराइन से बना दिए ताड़ी। डी डाउट, समझ में आ गया। जब डाउट को तोड़िएगा भवेल से कट जाएगा। हाँ, डी का 1 बी का 9 और टी का 1 होता है, शुरू में 1 लगा देना, 1191 हो जाएगा। समझ में आ गया। तराइन का प्रथम युद्ध का वो 1191 में हुआ था, यानी ताड़ी हम पिए कि नहीं हमको डाउट बना, तराइन तराइन से ताड़ी बना दी। इतना समझ में आ गया। आपको ये याद रखना, मोहम्मद मोहम्मद गौरी, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और जीत किसका हुआ था, तो जीत हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। चलिए तराइन का दूसरा युद्ध की ओर बढ़ते हैं। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। आपको याद रखना है इसमें मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। समझ में आ गया। उसके बाद है चंद्रवार का युद्ध। किसका युद्ध है, चंद्रवार। समझ में आ गया, चंद्रवार का युद्ध है। तो चंद्रवार का युद्ध आपको याद रखना है, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी के बीच और हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद को हार हुआ था। क्या हुआ था, जयचंद को हार, जय चंद को हार हुआ था। याद रखना है, जयचंद को क्या हुआ था, हार हुआ था। और जीत किसका हुआ था, तो मोहम्मद गौरी के हुआ था। और ये युद्ध कितना में हुआ था, तो 1194 में हुआ था। चंदवार से बना देंगे अति चांद, मतलब जो स्टूडेंट टॉपर होगा उसको हम चांद पर ले जाएंगे। तो टॉपर के तोड़िएगा ना, टॉपर, तो आपको कितना चलाएगा, अति 194, शुरू में 1 लगा देना है तो अति 1194 हो जाएगा। समझ में आ गया। शुरू में 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1194 हो जाएगा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में हारा था और बाकी दोनों युद्ध में क्या हुआ था, जीता था। समझ में आ गया। और किसके किसके बीच हुआ है ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया। जो किसके किसी, देखिए यहाँ गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। क्या है, गुलाम वंश की स्थापना 1206। देखिए अब किसी के गुलाम हम हैं, अब उसे आज़ाद होने के तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, तो छः, अच्छा छः आता है ना, छः का वॉइस अच्छा, छः अच्छे, छः अच्छे है ना। छः के दुगुना की कर दीजिएगा तो कितना आता है, 12। तो समझ में आ गया। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। देखिए यहाँ वास्को डिगामा, भारत का आगमन। तो देखिए 1498, 14 कितना होता है, 1498। तो किसी प्रकार आप याद रख सकते हैं। समझ में आ गया। वास्को डिगामा है ना, डी ग ग ग ग गामा। समझ में आ गया। तो 1498 है, 1498। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ आपको समझना है कि पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कितना में हुआ था, इसमें आपको याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, बाबर बाबर लड़ा था और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसको, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर। 4 युद्ध लड़ा था और चारों में विजय रहा। जिससे पहला हो गया पानीपत का युद्ध, दूसरा हो गया खानवा का युद्ध, किसका, खानवा का युद्ध। तीसरा हो गया आपका चंदेरी के युद्ध, वहाँ चंदवार का युद्ध था, ये चंदेरी का युद्ध है। क्या चीज़ का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध। और चौथा हो जाएगा घाघरा का युद्ध, घाघरा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, पहला पानीपत का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। मतलब पानीपत से पानी पिया, खानवा से खाना खाया, चंदेरी से चाय पिया, घाघरा से घर गया। समझ में आ गया। ये 1526 ईस्वी में है। आपको सिंपल ये याद रखना है। ये आपका हो जाएगा 1527 में, ये हो जाएगा 1528 में, ये हो जाएगा आपका 1529 में। कितना में, 1529 में। समझ में आ गया, 1529 में। तो देखिए आप यहाँ से सोच सकते हैं कि सब क्रम में है, क्या चीज़ में है, क्रम में। अच्छा यहाँ पे एक बात आपको और ये याद रखना है कि किसके किसके बीच हुई थी। जैसे खानवा का युद्ध है ना, तो आपको याद रखना है कि खानवा का युद्ध इस सब बाबर जीता था, जीता था तो बाबर, लेकिन हारा था कौन, तो पहला में हारा था पानीपत में इब्राहिम लोदी। कौन हारा था, इब्राहिम लोदी। और दूसरा में राणा संगा। देखिए कि क्या हारा था, राणा संगा। देखिए खाना, खाना अंत में ना आ रहा है, यहाँ पर क्या है, राणा संगा, राणा संगा। समझ में आ गया। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, राणा संगा। फिर यहाँ पर है चंदेरी के युद्ध। तो चंदेरी में मेदिनी राय है, मेदिनी राय, मेदनी राय, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और चौथा में घगरा के युद्ध में घगरा के युद्ध में क्या है, अफगानो, अफगानो, अफगानो। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि अफगानो था, ठीक ना।
इस 4 गो युद्ध लड़ा था। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, सभी में बाबर क्या हुआ था, विजय पाया था। और किसके किसके बीच हुआ ये भी आपको याद रखना है। और सब क्रम में 1526, 1527, 1528 इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक ना। घाघरा यहाँ पर है ना, क्या आ गया, घाघरा का युद्ध। अगर यहाँ पर लिखे थे तो नाप, घाघरा को नापते हैं ना, तो नाप को तोड़िएगा तो 29 आता है, शून्य में 15 लगा दीजिएगा, तो इस प्रकार भी आपका रिलेट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इस पर से क्या है आपका, तो पानीपत का प्रथम युद्ध समझ में आ गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई समझिए, तो दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 56 ईस्वी में हुआ था। चलिए 56 ईस्वी में हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है बाबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय रहा। क्या रहा, अकबर जिसमें क्या किया, जीता। क्या जीता, अकबर जीता। तो सिंपल आपको याद रखना है गली, है ना। इसमें आपको याद रखना है अकबर क्या किया, जीता था। समझ में आ गया। चलिए पानीपत का तीसरा युद्ध देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध, इसमें आपको याद रखना है पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। पानीपत के तीसरा लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया, मराठों को हराया। समझ में आ गया, मराठों को हराया, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। तो 1700 कितना है, 71 है, कितना है 1771। समझ में आ गया। कागज देखिए, काजत, 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 जत मतलब कागज गल जाता है ना, तो कागज है, तो कागज, कागजत ऐसे भी लिखिएगा। तो इसका 7, इसका 6 होता है, लास्ट में एक, इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 700, अति शुरू में एक लगा देंगे तो 1771 आ जाएगा। समझ में आएगा, कितना आ जाएगा 1771 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध है, तो हल्दी घाटी का युद्ध है, तो इसमें आपको याद रखना है हल्दी कहाँ मिलता है, दुकान पर केजी के हिसाब से। केजी को तोड़िए, के का 7, जी का 6 और शून्य में 15 लगा देना है, तो कितना 1576 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1576 में हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। किसको हराया, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। आपको याद रखना है अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया। समझ में आ गया। इस पर से क्या है, प्लासी का युद्ध, प्लासी से बना देंगे खलासी। प्लासी से क्या बनाएंगे, खलासी। खलासी क्या पहनता है, क्लॉक, CLOCK। इसको तोड़िएगा, सी का 7, एल का 5 और फिर 7 शून्य में 1, यानी 1757। क्लॉक मतलब प्लासी से खलासी, खलासी क्या पहनता है, क्लॉक। युद्ध कब हुआ था, 1757 में। इसमें याद रखना आपको, प्लासी में अंग्रेजों ने श्रीराज दौला को हराया। अंग्रेजों ने किसको हराया, श्रीराज दौला को हराया। अंग्रेजों ने, आपको सिंपल याद रखना है, अंग्रेजों ने सिराज दौला को हराया। इस पर से आपका है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर, जो बक्सर होता है ना, क्या पीता है, सिगरेट पीता है, सिगरेट। समझ में आ गया। जब इसको तोड़िएगा तो 7, 6, 4 और शून्य में 1, ये टी के नहीं लिए क्योंकि चारों में लिपटा जाता है, तो उसको लेने का कोई सेंस नहीं रह गया। समझ में आएगा। तो 1764 में क्या है, बक्सर का युद्ध। समझ में आएगा, बक्सर। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। किसको हराया, मीर कासिम को हराया। सिंपल आपको याद रखना है। और अति प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था, तो आपको याद रखना है प्लासी के युद्ध में सिराजदौला को हराया, और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को अंग्रेजों ने हराया, है ना। लगभग दोनों सेम है। बंगाल के विभाजन 1905 में है, आपको याद रखना है। कब रहा है, 1905 में है। देखिए क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 है। देखिए बंगाल के विभाजन 1905 है, और मुस्लिम अब विभाजन हो जाएगा, जितने मुस्लिम है अलग हो जाएगा, तो 1900 से सिंपल है, याद रख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईजी है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईजी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 है ना। असहयोग, बीच बीच, यार तू अच्छा आदमी नहीं है, बीच तुम्हारे पास, हम तुम्हारे अति असहयोग नहीं करेंगे। किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में है ना, तो ये याद रखना आपको। डंडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण, तो देखिए चीने लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा, चीन का 6 मतलब CH का 6, एन का 2 होता है, शुरू में 19 लगा देना है, तो 1962 हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर आपको आ गया भारत का पाक युद्ध। तो पाक युद्ध, प्रथम पाक युद्ध, द्वितीय, 3 गो पाक युद्ध हुआ था। कै गो पाक युद्ध हुआ था, 3 गो। तो इसमें हम आपको समझा देते हैं। देखिए पापा की ट्रिक है, का, गाल, गा, गाल, कट,
कट गया है ना। तो आप देखिए इस पापा के पी के तोड़िएगा तो 9, इसको भी 9 आ जाएगा, समझ में आ गया। इस इधर भी 9, इधर भी 9, इसको कट कीजिएगा तो 9 9 आएगा, समझ में आ गया। यहाँ पर शुरू में अभी कितना लगा देंगे, 19 लगा देंगे तो 1999। जी का 7 होता है, जी का 6 होता है और एल का 5 होता है, शून्य 1965। और सी का 7 होता है, इसका 1 1971। तो देखिए 1965 ये वाला प्रथम युद्ध है, ये वाला द्वितीय युद्ध है, ये वाला तृतीय युद्ध है। यानी 1965 वाला प्रथम पाक युद्ध है, 1971 वाला द्वितीय पाक युद्ध है, 1999 वाला तृतीय पाक युद्ध है। तो आप इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हैं, समझ में आ गया कि प्रथम द्वितीय कौन है। चलिए यहाँ पर फिर आपको याद रखना है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुआ था। किसका युद्ध? चौसा का युद्ध। देखिए चौसा, चौसा का युद्ध, इसमें आपको याद रखना है चौसा से बना दिए मौसा। मौसा क्या है? एमपी। एमपी के तोड़िएगा तो अति एम का 3 पी का 9 शुरू में 15 लगा देना है, तो 1539 में हुआ था, समझ में आ गया। और इसमें अति क्या है कि आपको शेरशाह सूरी ने जीता था, हुमायूं को हरा दिया था। फिर है कनौज का युद्ध। क्या है? कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध, कनौज, चलिए इसको हटा के हम अभी बतला रहे हैं। कनौज का युद्ध, कनौज, कनौज। कनौज के युद्ध में आपको याद रखना है शेरशाह सूरी ने हुमायूं के हराया। चौसे के युद्ध में भी शेरशाह सूरी हुमायूं को हराया, कनौज के युद्ध में भी शेरशाह सूरी हुमायूं को क्या क्या हराया। और यह कनौज से कौन जा रहा है? तो आरएसपी ने। तो ये 1540 में। ऐसे भी आपको याद रखना वो 1539 में हुआ था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। तो 1 साल के बाद ही हुआ, तो मतलब लगातार में है, तो याद हो करने में ईजी होगा। ये 1540 में हुआ, समझ में आ गया। चलिए ताली कोटा का युद्ध समझिए। ताली कोटा का युद्ध, ताली कोटा का युद्ध, समझ में आ गया। तो देखिए जब आपको कोर्ट में आप अथी ताली बजाइएगा तो सब आपको गाली देगा, तो गाली, गाली को तोड़िएगा तो 6 5 आएगा और शुरू में 15 लगा देना, 1965, समझ में आ गया। ताली कोटा की इसमें आपको याद रखना है विजयनगर का पतन हुआ। क्या हुआ? विजय साम्राज्य का पतन हुआ, समझ में आ गया। विजय साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। सिंपल आपको इसमें याद रखना है। चलिए यहाँ एगो और समझ लीजिए, वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें आपको, इसमें फ्रांसीसी की पराजय हुई थी, फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। और देखिए कुछ साल पहले, कुछ कुछ के साथ सी एच का 6 साल, मतलब एस का 0 और शुरू में एक आदमी, 1760। कुछ साल पहले हम वाडीवास किए थे, यानी कि नहाए थे। वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुई थी। इसमें फ्रांसीसी को क्या हुई थी? हार हुई थी। तो आपको याद रखना है कि इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, समझ में आ गया। फ्रांसीसियों का क्या हुआ था? हार हुआ था। चलिए अब समझिए। इसके बाद आपको वो याद रखना है रूहेल का युद्ध। किसका? रूहेल। देखिए रूहेला का युद्ध, रूहेला का युद्ध। तो इसमें क्या हुआ? रूहेला का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें याद रखना है 1774 में हुआ था, जब डाकू कार से आता है। कौन? डाकू कार। हाँ